सभी के सभी विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का मैं आपका मित्र अशोक कुमार नरवर बार बार स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये जो पुस्तक आई है आरोह कक्षा 11वीं हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम सभी माध्यमों के लिए पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है आरोह, जो एमपी बोर्ड ने एनसीईआरटी के अनुसार आपको उपलब्ध कराई है। इसी का एक पार्ट है, पहला पार्ट नमक का दरोगा। इसके जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा कहानी का शीर्षक है। और ये कहानी जो है कब की है, ये देखिए। इस कहानी के जो पार्ट का सारांश अब मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, ब्रिटिश शासनकाल में नारी तथा किसान के दुख दर्द को आत्मसात कर अपने कथा तथा उपन्यास जगत का कलेवर बनाने वाले प्रेमचंद ने अपनी प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा में एक ओर सत्यनिष्ठ व कर्तव्यपरायण नवयुवक तथा दूसरी ओर लक्ष्मी पुजारी पंडित आलोपी दीन के संस्कारों का बड़ा प्रभावशाली चित्रण किया है, जिसमें लेखक ने धन पर धर्म की विजय का साकार रूप चित्रित किया है। नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटिश सरकार ने नमक विभाग नाम का एक नया विभाग बना दिया। इस विभाग के अधिकारियों की पोबारा थी। लोग पटवारी जैसे सम्मानित पद को छोड़कर इस विभाग का चौकीदार बनना पसंद करने लगे। मुंशी बंशीधर ने भी इस विभाग में पदार्पण करने का निश्चय किया, तो उनके अनुभवी पिता ने रिश्वत को सदा प्यास बुझाने वाला स्रोत कहा तथा वेतन को पूर्णमासी के चांद की तरह संबोधित किया तथा समझाया कि पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहते जल के स्रोत यानी रिश्वत को अपनाना। नमक का दरोगा बनते ही परिवार में खुशियां छा गईं। मतलब ये है कि जो मुंशी बंशीधर थे, उनके पिता ने कहा था कि रिश्वत जो है प्यास बुझाने वाला स्रोत है और वेतन तो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है, क्योंकि पूर्णमासी का चंद्रमा सिर्फ एक दिन बड़ा दिखता है, बाकी दिनों में धीरे धीरे घट जाता है। उसी तरह वेतन भी एक दिन मिलता है मास में और वो भी धीरे धीरे घट जाता है। इसलिए रिश्वत या ऊपरी कमाई करना बहुत ज़रूरी है। ये उनके पिता ने उन्हें सुझाव दिया था। अब आगे देखिए। अफसर वर्ग बंशीधर की कार्यकुशलता व सद्व्यवहार से अति प्रसन्न था। अभी उन्हें यहाँ आए 6 महीने ही हुए थे। जाड़े की रात थी। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का शोर सुना। उन्हें कुछ गोलमाल की शंका हुई। वहाँ जाकर दारोगा जी ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही है। डांट कर पूछने पर पता चला कि पंडित आलोपी दीन प्रतिष्ठित जमींदार नमक की लदी गाड़ियां पुल पार जा रही थीं। मतलब जो नमक का दरोगा है वो वहाँ जाकर देखता है तो पंडित आलोपी दीन जो प्रतिष्ठित जमींदार थे, उनकी नमक की गाड़ियाँ, नमक से लदी हुई गाड़ियाँ जा रही थी। लक्ष्मी को प्रमुख मानने वाले पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार रजाई ओढ़े पान खाते हुए ऊँघते हुए जा रहे थे। उसी समय गाड़ियों को रोका गया तो पंडित आलोपी दीन दारोगा जी से क्या हुए, नाराज हुए। देखते क्या हुए। पंडित आलोपी दीन के पास जाकर बोले, मैं तो स्वयं आपकी सेवा में आ रहा था, परंतु ईमानदार दरोगा ने उन्हें गिरफ्तारी का फरमान दे दिया। लेकिन पंडित आलोपी दीन ने नया लड़का समझकर लक्ष्मी का नृत्य दिखाना आरंभ कर दिया। बंशीधर पर उस मोहिनी का प्रभाव ना पड़ा। कौन सी? जो रिश्वत वाली थी। मुंशी बंशीधर ने पंडित आलोपी दीन की सहारे की चट्टान धन को एक ही ठोकर में नीचे गिरा दिया। धन की असंख्य सेना के सामने धर्म अकेला पर्वत के समान खड़ा था। पंडित आलोपी दीन को बंदी बना लिया गया, जिस कारण वे मूर्छित होकर गिर पड़े। संपूर्ण रात्रि मुंशी बंशीधर और पंडित आलोपी दीन की प्रशंसा व निंदा की चर्चा होती रही। प्रातःकाल होने पर दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अपने भक्त, नौकर, वकील, मुख्तार आदि के साथ
अदालत पहुँचे। पंडित अलोपी दीन को कानून के पंजे में आया हुआ देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। न्याय के मैदान में धन और धर्म में युद्ध छिड़ गया। अंत में इस पक्षपाती न्याय ने धन को जिता दिया। पंडित अलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। वह धन वर्षा होने लगी। उधर मुंशी जी पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। इधर तो धन वर्षा होने लगी पंडित अलोपी दीन पे, और नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर पर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। बंशीधर ने धन से बैर लेकर नौकरी से मुक्त होने का फल पाया। मैंने धन से उन्होंने बैर लिया, धनी व्यक्ति से, और नौकरी से हटा दिया गया। उधर परिवार की कठोर बातें तथा पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। समस्त परिवार की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। एक सप्ताह बीता था कि अचानक मुंशी जी ने देखा कि एक सुंदर रथ उनके दरवाजे पर आकर रुका, जिसमें पंडित अलोपी दीन बैठे थे तथा लाठियां लिए अनेक नौकर थे। मुंशी जी ने झुककर उनकी अगवानी की तथा लल्लो चप्पो करने लगे। अपने पुत्र को अभागा कपूत कहकर निसंतान होने को अच्छा माना। किन्ने? पंडित के पिताजी ने। लेकिन बंशीधर ने पंडित अलोपी दीन को देखकर उनका आदर स्वाभिमान के साथ किया। उन्हें पिता का व्यवहार पसंद नहीं आया। पंडित अलोपी दीन ने अपने आने का कारण बताया कि आज मेरी प्रार्थना अस्वीकार न करके स्टाम्प लगे इस कागज़ पर हस्ताक्षर कर दीजिए, जिसमें लिखा था कि बंशीधर को संपूर्ण जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया जाता है, जिसमें 6,000 रुपये वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी लिखी गई थीं। प्रथम बंशीधर ने इस योग्य पद के लिए अपने को अयोग्य बताते हुए अस्वीकार कर दिया, किंतु पंडित अलोपी दीन ने अपने ब्राह्मण होने का दावा करते हुए बंशीधर को यह पद स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। कलमदान से कलम निकालकर बंशीधर ने स्टाम्प वाले कागज़ पर हस्ताक्षर करा लिए। बंशीधर से स्टाम्प वाले कागज़ पर हस्ताक्षर करा लिए। आगे कहा, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि तुम सदैव नदी के किनारे वाले बेमुरब्बत, उद्दंड और कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बने रहो। और डबडबाई आँखों वाले बंशीधर को प्रफुल्लित होकर गले लगा लिया। इस प्रकार कहानी का समापन एक अति मधुर सुखांत के रूप में शिक्षित नवयुवकों को संदेश देता है। तो इस तरह से ये था। अब इसके प्रश्नोत्तर लेते हैं। नमक के दरोगा में जो है पंडित अलोपी दीन के धन ने जो है उनको नौकरी छोड़ने पर तो मजबूर कर दिया, किंतु बाद में पंडित अलोपी दीन को इनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पर अति विश्वास होने के कारण उसने सोचा क्यों ना मैं मेरी सारी जायदाद का मैनेजर इन्हें बना दूं, क्योंकि इनकी सरकारी नौकरी तो छूट चुकी है मुंशी बंशीधर की। अब इनको यही बनाना ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईमानदार है, तो मेरे धन का मैनेजर बनने के बाद ये ईमानदारी से मेरे धन की रक्षा करेंगे। इस लालच में, इस आधार पर उन्होंने पंडित अलोपी दीन ने बंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त किया। यहाँ पे प्रश्न है पहला इस पाठ का कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी का मुख्य पात्र मुंशी बंशीधर सर्वाधिक प्रभावित करता है। हम सभी को कौन करता है? मुंशी बंशीधर। क्यों? क्योंकि वो एक ईमानदार दरोगा थे। प्रभावित करने का कारण उनका प्रभावशाली चरित्र है। उनका जो चरित्र है वो प्रभावशाली है। वह एक सत्यनिष्ठ, ईमानदार, कर्तव्यपरायण तथा पितृभक्त आज्ञाकारी पुत्र है। सत्यनिष्ठ भी है, ईमानदार भी है, कर्तव्यपरायण भी हैं और पितृभक्त आज्ञाकारी पुत्र भी हैं। नौकरी पर जाते समय उनके पिता उन्हें रिश्वत लेने तथा बेईमानी की शिक्षा देते हैं, परंतु स्वाभिमानी बंशीधर अपनी सहज बुद्धि के कारण पिता के बताए गए मार्ग पर न चलकर सत्य का मार्ग अपनाते हैं। मतलब वो अपने पिता के बताए मार्ग पर न चलकर और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मुकदमा हारने पर भी पछतावा नहीं करते। वो मुकदमा हार जाते हैं नौकरी का, नौकरी भी छूट जाती, फिर भी पछतावा नहीं करते हैं।
अलोपीदीन जब उनको नौकरी देने आते हैं तो उनका स्वागत स्वाभिमान के साथ करते हैं। नौकरी के चले जाने पर उन्हें पछतावा नहीं था, किनको? बंशीधर को, जिसका परिणाम था कि पंडित अलोपीदीन उनके कायल हो गए तथा उन्हें अपने व्यापार का स्थायी मैनेजर बना दिया। इस प्रकार वह अंधकार में प्रज्वलित दीपक के समान, मैंने इस बेईमानी और मक्कारी और रिश्वतखोरी के अंधकार में भी वे प्रज्वलित दीप के समान हैं, दीपक के समान है। बंशीधर का सही सच्चरित्र हमें आकर्षित करता है। तो ये एक प्रश्न का उत्तर था। मैंने